Hello, my name is Abbas Ali, and today we will study two short stories which are part of your syllabus. And remember, now we have the smart syllabus, and these two stories are included in your syllabus. You can see them as well. And the first one is A Rolling Stone Gathers No Moss, and the other one is A Stitch in Time Saves Nine. यहाँ बिफोर वी स्टार्ट यहाँ आप याद रखिएगा कि ये वाले लेसन्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. आप इनको बार बार सुनें और अपने सिलेबस से गुजरें. रियल एजुकेशन टीचेस यू हाउ टू डील विद सर्कमस्टांसेस. तो आप लोगों ने अब अगर ऑनलाइन है तो आपने फोकस करना है अपनी स्टडीज़ पे, और कोशिश कीजिएगा कि जो भी पॉसिबल वे है आप अपनी स्टडी से अटैच रहें. आप कोशिश करते रहें, आप मैच्योर बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने काम की. और ये सबसे बेहतरीन लर्निंग होती है जब आप अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. तो चलें स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट स्टोरी, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. ये स्टोरी है, इसका मॉरल है कि जो आप कोई भी प्रोफेशन है या कोई भी काम जो बार बार आप बदलते रहते हैं तो आप उससे कुछ सीख नहीं पाते. ठीक है. अ रोलिंग स्टोन कहते हैं कि जो रोलिंग स्टोन मीन्स वो पत्थर जो बार बार चलता रहे तो उसके पास रहता कुछ नहीं है. सो वी स्टार्ट विद दिस वन. Once the birds and animals gathered to choose their king. एक बार कुछ परिंदे और जानवर इकट्ठे मिलके उन्होंने कहा कि हम अपना बादशाह चुनते हैं. The birds wanted to make the king out of themselves. अब जो birds थे वो चाहते थे कि उनका बादशाह बने, like we all do जब इलेक्शन होते हैं या कोई भी कैंपेन इस तरह की. The animals wanted to make the king out of themselves. और जो जानवर थे वो ये चाहते थे कि उनका बादशाह बने, उनका जो है उनका कोई मेंबर इलेक्ट हो. सो अ वार ब्रोक आउट बिटवीन देम. उनके दरमियान जंग छिड़ गई, बहस शुरू हो गई कि बर्ड्स में से कोई बंदा होना चाहिए किंग या एनिमल्स में से. देयर वाज अ बैट. एक चमगादड़ था. इट्स बिहेवियर वाज वेरी स्ट्रेंज. उसका जो रवैया था, जिस तरह वो इस सारी सिचुएशन में रिएक्ट कर रहा था, वो बड़ा मुख्तलिफ था. व्हेन द बर्ड्स सीम टू विन, जब उसे लगता कि परिंदे जीत रहे हैं तो परिंदों की साइड पे हो जाता. इट वेंट टू देयर साइड. When the birds seemed to win, it went to their side. It said that it was a bird because it could fly. So वो कहता था कि मैं बर्ड हूँ क्योंकि मैं उड़ सकता हूँ. When the animals seemed to win, it went to their side. जब उसको लगता कि जानवर जीतने लगे तो ये उनकी साइड हो जाता. It went to their side. It said that I was an animal because it gave milk to its young ones. चमगादड़ जो है ये उड़ सकता है like birds, और बच्चों को दूध पिलाता है जिस तरह जानवर पिलाते हैं. सो वो अपने इस दोनों क्वालिटीज़ की वजह से वो दोनों साइड्स पे चला जाता था. इट सेड दैट आई वाज एन एनिमल बिकॉज इट गेव मिल्क टू इट्स यंग वंस. कहता है कि मैं जानवर हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाता हूँ जानवरों की तरह. इन दिस वे इट केप्ट ऑन चेंजिंग द साइज. इस तरह वो अपनी साइड्स बदलता रहा, वो जो कभी एक पार्टी में कभी दूसरी में. सो द वॉर वाज ओवर. जल्द ही ये जंग ख़त्म हो गई. द लायन बिकेम द किंग. जो शेर था वो जंगल का बादशाह बन गया. बट बोथ द बर्ड्स एंड द एनिमल्स टर्न्ड आउट द बैट. लेकिन दोनों जो जानवर थे और परिंदे थे उन्होंने उसको निकाल दिया. They said that it was neither a bird nor an animal. कहा ना तो आप ही परिंदे हो और ना ही आप जानवर हो, लिहाजा उसको बाहर निकाल दिया. Now the bat lives away from birds and animals. और अब जो बैट है ये आपने देखा होगा ये बाकी परिंदों और जानवरों के साथ बिल्कुल नहीं रहता. It comes out only in the darkness. ये सिर्फ अंधेरे में आता है. So the moral is a rolling stone gathers no moss. आपको किसी न किसी साइड पे किसी न किसी फ़िलासफ़ी के साथ रहना पड़ता है, अदरवाइज़ यू आर नीदर अ बर्ड नॉर एन एनिमल. एंड द मॉरल इज़ अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. नेक्स्ट वन, आवर स्टोरी इज़ अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. वक्त पे किया हुआ काम आपको 9 दूसरे कामों से बचा सकता है. ठीक है. अगर आप वक्त पे कोई एक स्टिच मीन्स टाँका लगाते हैं जो आप सुई धागे से, इन टाइम सेव्स 9, तो वो 9 धागे नहीं लगाना पड़ते. फिर ये टाइम होता है, देयर इज़ अ प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग टू बी डन. ठीक है. वक्त पे लगाए हुए यही चीज़, ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि इस वक्त पे, इस मुश्किल वक्त में अगर आप स्टडी करते हैं, आप अपने फोकस रखते हैं, सो यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल इन लाइफ. लेट्स स्टार्ट विद इट.
Once a messenger was to carry some important instructions from the king to the commander of the army. पुराने वक्तों में कम्युनिकेशन का मेथड ओल्ड था, वीक था, तो कासद होते थे, मैसेंजर होते थे, वो ले के जाते थे पैगाम जो बादशाह लेटर्स में लिख के देता था, तो वो आगे जाके अपने कमांडर को देते थे, ठीक है, या किसी को भी मैसेज देना हो. Once a messenger was to carry some important instructions from the king to the commander of the army in the battlefield. मैदान जंग में बादशाह का पैगाम ले के कासिद जा रहा था टू द कमांडर ऑफ द आर्मी इन द बैटल फील्ड. व्हेन ही वाज गोइंग टू स्टार्ट, जब उसने सफ़र शुरू करना था अपना, ही फाउंड दैट वन नेल वाज मिसिंग फ्रॉम द शू ऑफ द हॉर्स. उसने देखा कि आपने देखा होगा उसकी जो फीट होते हैं, जो उनके पाँव में घोड़ों के, उन्होंने लोहा लगाया होता है और उसको कील से अटैच किया होता है. उसने देखा कि वन ऑफ द नेल वाज मिसिंग, कि उनमें से एक नहीं था, फ्रॉम द शू ऑफ द हॉर्स, घोड़े का जो शूज़ था उससे नहीं था. ही डिड नॉट केयर फॉर दैट, उसने इसकी परवाह नहीं की. एज ही वांटेड टू सेव टाइम, वो चाहता था कि वक्त बच जाए. ही सेट ऑफ एट वंस, तो वो फ़ौरन से रवाना हो गया. वन ऑन द वे द सेकंड नेल फ्रॉम द शू वेंट ऑफ, रास्ते में जाते हुए दूसरा नेल भी निकल गया, क्योंकि वो लूज़ था ऑलरेडी, दूसरा भी निकल गया. बट द मैसेंजर कंटिन्यूड हिज जर्नी, लेकिन जो एलची था, जो कासिद था, उसने अपना सफ़र जारी रखा. एट लास्ट ऑल द नेल्स स्लिप्ड ऑफ एंड शू फेल डाउन, आखिरकार तमाम जो नेल्स थे वो सारे ही निकल गए और जूता जो था घोड़े का वो गिर गया. नाउ द हॉर्स कुड नो लॉन्गर रन फास्ट, अब घोड़ा तेज़ी से नहीं भाग सकता था. इट वॉज गेटिंग लेट, उसे देर हो रही थी. द मैसेंजर वॉज मच वरीड, मैसेंजर जो था बहुत परेशान हुआ. ही ट्राई टू मेक हिज हार्स रन फास्टर एंड फास्टर, उसने अपने घोड़े को बहुत तेज़ भगाने की कोशिश की. सून द हॉर्स वॉज टाइट, क्योंकि नंगे पाँव था घोड़ा, वो लोहा नहीं था उसके पाँव के नीचे. सो ही गॉट टाइट, इट फेल डाउन एंड वॉज डेड, वो घोड़ा गिर गया और वहीं मर गया. द राइडर वॉज आल्सो वुंडेड, जो राइडर था वो भी उसको भी वुंड्स आए, उसको भी ज़ख्म आए. द डेस्टिनेशन वाज नॉट फार, मंजिल दूर नहीं थी. ही बिगेन टू रन ऑन फुट, उसने पैदल दौड़ना शुरू कर दिया. बट इट वाज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो गई. व्हेन ही रीच द बैटल फील्ड देयर आर्मी हैड बीन डिफीटेड बाय द आर्मी. सो जब वो बैटल फील्ड में पहुंचा तो उनकी आर्मी को शिकस्त हो चुकी थी दुश्मन से. सो इन सेविंग अ फ्यू मिनट्स द मैसेंजर लॉस्ट मैनी आवर्स, तो कुछ लम्हे बचाने के लिए, कुछ मिनट्स बचाने के लिए मैसेंजर ने कई घंटे गवा दिए. अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, दैट्स द मोरल लेसन. अगर प्रॉपर वक्त पे आप काम नहीं करते, कोई भी हो, कोई भी प्रॉपर आपकी वो कमी है या कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं करते, तो यू हैव टू सॉल्व 9 अदर्स, तो फिर आपको बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ता है. सो दिस इज़ अ ग्रेट मैसेज फॉर अस as a human being, and for you as student in particular, you have to work really hard. So a stitch in time saves 9. Your story will be according to these moral lessons. Make sure you understand the moral. कुछ relevant moral भी हो सकता है. A stitch in time saves 9, कि अगर वक्त पे कोई काम भी नहीं करते आप, ज़रूरी नहीं कि लफ्ज़ यही हो, मतलब आप समझ लीजिएगा. A stitch in time saves 9, कि अगर वक्त पे एक काम आप नहीं करते तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा. That's it for today. Make sure you learn these and do write it as well. After learning you have to write because your exam is written. So you should write, और फिर आप खुद रिव्यू करें, सेल्फ एनालिसिस करें, उसका खुद चेक करें. So this is how you will improve, and I really pray for you that you do well. That's all for today. Thank you so very much.